भारत की राजधानी दिल्ली का वो लाल किला जिसको बादशाह अकबर ने बनाया था। आज वहां से एक ऐसा मैसेज पूरे भारत को मिला है जिसमें 6 युवती और 6 युवकों की एक ऐसे रूप में शादी कराई गई जिसको लेकर के लोग अफसोस में हैं। आखिर ऐसे साधारण रूप से एक ऐसी मुहिम चलाना ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक नई पहल है। आज हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर मंडी के चेयरमैन, ग्रीन मार्केट के जो है सदर। और बात की जाए इस वक्त हम जो है दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद है। आज उनके कार्यालय पे हमारे साथ हाजी मेहरबान कुरैशी जी मौजूद है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति के अध्यक्ष भी हैं और हमारे साथ मौजूद है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इस मुहिम को चलाया गया है, कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरह से इसको चलाया गया है। सबसे पहले हम जानना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपको धन्यवाद व्यक्त करेंगे आपका कि आपने दिल्ली के लाल किले की एक ऐसी मस्जिद, जिस सुनहरी मस्जिद कहा जाता है, वहां से आपने 12 निकाह करवाए हैं जो बहुत ही सुन्नत तरीके पे हैं, जो सुनने में आया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इन निकाहों को कराया गया? नहीं, मैं तमाम देशवासियों को एक ही अपील करता हूँ कि जिस तरीके से कारोबार लोगों के टूटे हुए हैं कोरोना की वजह से, बेरोजगारी बहुत फैल रही है। तमाम देशवासी, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज में सब बिरादरी के अलग अलग होते हैं। सैफी बिरादरी है, कुरैश बिरादरी है, अंसारी बिरादरी है, हमारे चौधरी बिरादरी है। तो तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस टाइम कारोबार को अगर सही रखना है तो सादगी तरीके से शादी करें, जो अल्लाह के नबी का तरीका था कि लड़की वालों पे बोझ ना बने, कोई दहेज की डिमांड ना करें, कोई खाने में 100 500 1 1000 आदमी लेकर नहीं जाएं, 4 आदमी लेकर जाएं और लड़की वालों के यहाँ निकाह करके लेकर आ जाएं। ये निकाह का तरीका है, अल्लाह के नबी का तरीका है। उसके बताए हुए रास्ते में हम चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तलाक़ें नहीं होंगी, कोई लड़कियां घर नहीं बैठेंगी, कोई दहेज के लालचियों को ख़त्म करना होगा। अच्छा मेहरबान जी, आखिर आपकी दिमाग में ये चीजें आई कैसे कि जिससे आप समाज में रहते हैं कि हमें कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिसमें समाज आगे बढ़े, जहां घर में बैठी जो बहन बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसी जहां उन्हें जाना चाहिए, उनकी शादी हो जानी चाहिए, उम्र भी ज्यादा हो जाती है, तो कैसे आपने ये सोचा? नहीं, काफी अर्से से हमारे दिमाग पे था। जब से कोरोना हुआ, कोरोना में भी हमने काफी शादियां करवाई थी। कोरोना के अंदर जिनके रिश्ते हुए थे वो लड़के वाले गए, निकाह करके आ गए। काफी हमने कई 100 शादियां उसमें कराई थी। अब उसके बाद वो कोरोना के बाद माहौल ठीक हो गया था तो लोगों ने शादियां बंद कर दी थी, मतलब शादियां उसी तरीके से आ गए थे पहले वाले स्टाइल में। तो हम देख रहे थे रोजगार है नहीं, कारोबार है नहीं, तो इस कारोबार न होने की वजह से एक बात सोची कि कोई तो स्टार्ट करे अच्छे कामों को। तो फिर दिमाग में आई कि लाल किले के मंच जो सुनहरी मस्जिद बनाई गई है मुगल शासन के टाइम की, उसके अंदर हमने 12 निकाह 6 लड़कियों को 6 लड़कों के बगैर किसी दहेज के। बल्कि लड़की वालों को ये भी मना कर दिया कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं होगा, खाली पानी होगा और या कॉफी का अरेंजमेंट होगा। पानी और कॉफी लेके हम लोगों ने 6 लड़कियां 6 लड़कों के साथ की तरीके से निकाह की स्टार्टिंग करी है लाल किले के मंच से। लाल किले के मंच से जो आपने ये कार्यक्रम किया था, सुनहरी मस्जिद में निकाह कराया था, तो वह किस किस तरह से कैसी कैसी व्यवस्था खाने पीने की रही? नहीं, वहाँ पे मस्जिद वालों का जो है सारा सफ़े वगैरह बिछाने का अरेंजमेंट मस्जिद वालों का था। वो नमाज होती है 5 टाइम की और सुनहरी मस्जिद बड़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पे ईद की नमाज सबसे पहले होती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मस्जिद में नमाज होती है तो सुनहरी मस्जिद में होती है। और 3 दिन का कुरान पाक पूरा कराया जाता है जिनमें उसमें और रमजानों के अंदर। तो 3 दिन में जो व्यापारी लोग हैं 3 दिन में कुरान पूरा करते हैं। तो दिमाग में यही आई कि इसको कोई स्टार्टिंग करे अच्छे काम के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। पर हमारी सोच ये कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी तरीके से निकाह होने चाहिए, जितने खाने वाने और ये दहेज की जो मारामार चल रही है ये खत्म हो जाए। तो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि बगैर दहेज की शादियां करें, सादगी तरीके से शादियां करें और बच्चियों की, बेटी हो या बेटा हो, टाइम से शादी करें ताकि बच्ची का माहौल ख़राब नहीं हो। लड़के हमारे ख़राब हो जाते हैं शादी देने की देर की वजह से। वो लड़के को गलत काम ना करें जिसका हिसाब किताब वो माँ बापों को देना पड़ेगा। अगर बेटी की या बेटे का शादी अगर देर से होती है, कोई गुनाह करते हैं तो उसके गुनाहगार के माँ बाप जिम्मेदार हैं क्योंकि उनकी वक्त से शादी नहीं करी, सिर्फ दहेज के कारण, किसी मालदार आदमी के यहाँ हो जाए इसके कारण, तो उसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। कोई जिनाकारी करता है तो उसका जिम्मेदार माँ बाप है। बच्ची की शादी, बेटा हो या बेटी हो, उसकी बालिग होते के साथ ही या बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई पूरी करते के साथ ही बेटी या बेटे की शादी कर देनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और गरीबी अमीरी तो नसीब से होती है। जब नसीब ऊपर वाला अच्छा बनाएगा, हमारी नीयत ठीक होगी तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, माल हमारे को फिर ऊपर वाला दे देगा। माल की उम्मीद किसी बेटे वाले से नहीं करनी चाहिए, बेटे वाले को और बच्ची को बस अपनाना चाहिए जो अल्लाह के नबी का तरीका था कि निकाह को आसान करो। आज निकाह के 500 रुपए जाते हैं इमाम को और याशी करने के
10,000 रुपये जाते हैं, तो लोग 10,000 रुपये देके अय्याशियां कर रहे हैं और 500 रुपये निकाल के देने के लिए तैयार नहीं है कि कोई मालदार जगह हो जाए, ऊंची जगह हो जाए। ऊंची जगह के चक्कर में लड़कियों की उम्र निकल जाती है, लड़कों की उम्र निकल जाती है, बाद में पछतावा होता है। तो उसका हिसाब किताब माँ बापों को देना पड़ेगा। सही मायने में कसूरवार माँ बाप हैं अगर शादी देर से करते हैं कि मालदार लड़का मिले या लड़की मालदार मिले, दहेज ज्यादा मिले, काले मिले, या बड़े बड़े फंक्शन जो कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, इस मुहिम को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे हम लोगों का यही है कि जितने भी दिल्ली के लोग हैं, हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोग हैं, हर शहर में हम जाके काम करेंगे और ये दहेज बंद किया, हम एक अपील करेंगे लोगों से कि दहेज बंद करो। इस्लाम में दहेज सख्त मना है, तो दहेज बिल्कुल बंद करो, सादगी तरीके से निकाह करो। और ये हम मुसलमानों के साथ साथ अपने हिंदू भाइयों में भी करेंगे, सिख समाज में भी करेंगे, दलित समाज में भी करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोगों के ताल्लुकात हैं, जहाँ जहाँ हमारी पकड़ है। क्योंकि हम पूरे देश की बात करेंगे, पूरा देश तरक्की करेगा, पूरा देश इससे उलझ रहा है। क्योंकि 5-5 करोड़ की शादी हो रही है, 10-10 करोड़ की शादी हो रही है, कोई जेवर बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई कोठी बेच रहा है, कोई किस्तें गाड़ियों पे ला के दे रहा है और किस्तें नहीं भरी जा रही, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस टाइम अपने देश को बचाना है तो सादगी तरीके से शादी करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि एक ऐसी मुहिम चलाकर जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो नजर आ ही रहा है, तो किसी ना किसी का, जैसे हम बात करें, जब कोई बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो क्योंकि समाज के तौर तरीकों को देखते हुए गाड़ियां देता है, बड़ी बड़ी शादियां करता है, बहुत सारे बाराती बुलाता है और बड़े बड़े फार्म में शादियां की जाती हैं, करोड़ों में शादियां की जाती हैं। लेकिन उस बाप को ही पता होता है वो किस तरह से इस धन को इकट्ठा करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कर्जे पे लेकर के शादी की जाती है, पूरी जिंदगी बाप उस कर्जे को उतारने पे लग जाता है। लेकिन आखिर ये जो मुहिम है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कार्य है और जल्द ही ये मुहिम देश के लिए एक अच्छी साबित होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे अफसर टॉक्स में आगे भी ऐसे ही खबर। दिल्ली।